आज हम भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को देखते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और अमेरिका के मध्य में किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रक्षा क्षेत्र को। अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों के उत्पादन करने के लिए अमेरिका और भारतीय कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। और रक्षा प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारस्परिक तंत्र की शुरुआत की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में 2024 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए संयुक्त मिशन की शुरुआत की गई है, संयुक्त मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। और इसके बाद अगर हम देखें आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में बेंगलुरु और अहमदाबाद में दो नए अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? बेंगलुरु और अहमदाबाद में। बेंगलुरु और अहमदाबाद में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिए भारत और अमेरिका के मध्य में, यानी इंडिया और USA के मध्य में, भारत और अमेरिका के मध्य में एक संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की बात की गई है। आतंकवाद और अवैध तस्करी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की प्राथमिकता की बात की गई है। और सिंथेटिक दवाओं सहित, जो सिंथेटिक दवाएं होती हैं उन सहित अवैध दवाओं के उत्पादन को रोकने के लिए एक मादक द्रव्य निरोधक ढांचा विकसित किया जाएगा। यानी ये भी समझौता किया गया है कि सिंथेटिक दवाओं को रोकने के लिए अवैध उत्पादनों को रोकने के लिए एक मादक द्रव्य निरोधक ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में देखें तो सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र तथा क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य में, अमेरिका और भारत के मध्य में हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होगा अमेरिका। और क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों, हितधारकों को मंच प्रदान करने के लिए हिंद महासागर वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें सुरक्षा परिषद में सुधार में, तो दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और जो गैर स्थायी सदस्यता के संदर्भ में सुधार का समर्थन भी किया है अमेरिका ने। और अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता 2000 और वर्ष 2028-29 के लिए 28-29 के कार्यकाल के लिए एक गैर स्थायी सदस्यता के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन का भी वादा किया है। इसके बाद अगर हम देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य में किन किन क्षेत्रों में समझौता हुआ है? तो कैंसर के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सक्षम डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म और AI आधारित स्वचालित रेडियोथेरेपी उपचार विकसित करने के लिए अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। दोनों देशों के मध्य में वैज्ञानिकों द्वारा सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है।
इसके बाद अगर हम देखें हरित ऊर्जा में, तो हरित ऊर्जा में भारत द्वारा अमेरिका में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री में निवेश किया जाएगा। भारत द्वारा अमेरिका में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपोनेंट की जो फैक्ट्री है उसमें निवेश किया जाएगा। भारत द्वारा निवेश किया जाएगा, और निवेश किस में किया जाएगा? ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री में निवेश किया जाएगा। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का प्रयास करेगा। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट में, तो हाल ही में अभी एक वैश्विक जीवंतता सूचकांक जारी किया गया है। हाल ही में वैश्विक जीवंतता सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2023। वैश्विक जीवंतता सूचकांक की अगर हम बात करें, जिसे 2023 में जारी किया गया है, और इसे किसने जारी किया है? तो एक लंदन में स्थित एक एनजीओ है। लंदन में स्थित एक एनजीओ है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया है, और सूचकांक में 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों का आकलन किया गया है। और कितने शहरों का? कुल 173 शहरों का, कुल 173 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें पहला स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। प्रथम स्थान है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के नई दिल्ली और मुंबई शहरों को संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है, और चेन्नई को 144वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम देखें कि किन किन आधारों पर ये सूचकांक जारी किया जाता है, तो ऐसे 5 आधार हैं जिनमें पहला है स्थिरता, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी है संस्कृति और पर्यावरण। चौथा आधार है शिक्षा, और पांचवा आधार है बुनियादी ढांचा। तो ये 5 आधार हैं जो वैश्विक जीवंतता सूचकांक को जारी करने के लिए ये मानक हैं। पहला है स्थिरता, दूसरा है
स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, और तीसरा है संस्कृति यानी कि कल्चर और एनवायरनमेंट पर्यावरण, चौथा है एजुकेशन कैसी है, और चौथा पाँचवा है बुनियादी ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का। तो भाई, वो भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।